शुरू कर दो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुजम्मिल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इश्क में लुट गया वो खजाना हूँ, मैं एक बीता हुआ ज़माना हूँ। वली ने कांपते हाथों से कपड़े पहना कर बहुत आराम से उठा लिया था और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। आई एम सॉरी बेबी डॉल, प्लीज़ बस आखिरी बार माफ़ कर दो, बस एक बार। वलीद की माफ़ी पर उसे सिर्फ खामोशियाँ मिली थी। उसमें इतनी ताकत नहीं थी, फिर भी वो अपार्टमेंट के बाहर तक ले गया था हुरैन को। अस्पताल जाना है जल्दी। गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वलीद इस तरह हुरैन को लेकर बैक सीट पर बैठ गया था। माजी का वही सीन उसे याद आ रहा था। जब हुरैन को गोली लगी थी तब भी वलीद शाह की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई थी और आज भी वो इसी हाल में उसकी वजह से थी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। गाड़ी तेज चलाओ डैम इट, वली ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। यू नो बेबी डॉल, मैं सच में बेस्ट निकला। मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारा अपनी बेबी का रेप इस बिना हरकत के बेजान जिस्म को उसने फिर से अपने सीने से लगा लिया था। वलीद के रोने की आवाज़ सुनकर ड्राइवर ब्रेक लगाने को था के साथ बैठे गार्ड ने नाम में सर हिलाकर उसे ब्रेक लगाने से मना कर दिया था। आई एम सॉरी बेबी डॉल, आई एम सॉरी। मेरे दर्द पे रोए खामोशियाँ, मैं गुमनाम एक फसाना हूँ। शाह हवेली। सिकंदर, ये शादी अब नहीं हो सकती। वजाद शाह सर झुकाकर खड़े हो गए थे सिकंदर शाह निवाज के सामने। नहीं हो सकती मतलब? वजाद, मैंने आज तक सब कुछ बर्दाश्त किया मेरी बेटी के साथ। इतने साल मंगने के बाद भी तेरा बेटा आज उसे धोखा देता रहा। उसकी शादी और बच्चे भी बर्दाश्त किए, पर अब और नहीं। अब एक और बेचते नहीं, तुझे और तेरे बेटे को बर्बाद कर दूंगा और तेरे बेटे की इस रखेल को भी। बस। सिकंदर शाह निवाज सिदरा गुस्से में चिल्लाई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था वजाद शाह सर झुकाकर कैसे सुन रहे थे सब, और सिदरा की बर्दाश्त से बैठ था अब इस मासूम के लिए ये लफ्ज सुनना। क्या कहा? बच रखेल, तो वो तो आपकी बेटी हुई ना सिकंदर शाह निवाज। इतने साल लव अफेयर में रही रखेल तो वो थी ना जो। सिकंदर साहब का हाथ उठ गया था पर रेहान उनका हाथ पकड़ लिया था। हाथ तोड़ के रख दूंगा सिकंदर साहब, रेहान ने गुस्से से हाथ झटक दिया था। अपनी बेटी पर बात आए तो गुस्से हो गए। मैंने कोई गलत तो नहीं कहा ना? दूसरों की बेटियां तुम्हें इज्जतदार नहीं दिखाई देती क्योंकि तुम लोगों ने शराफत का टैग लगाया हुआ है और आप वजाशा शर्म नाम की कोई चीज़ है? ये आपकी बहू को कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं। कोई शक नहीं, आप सब ऊंचे लोग एक ही सोसाइटी से हो, पर हुरैन अकेली नहीं है। सुनो तुम लोगों ने। और एक बार सिकंदर शाह निवाज, सिदरा ने फिर से सिकंदर शाह निवाज की तरफ देखा था। अगर वो बच या रखेल होती ना, कब इस फैमिली की बड़ी बहू ना बनती। आपकी बेटी ने भी तो इतनी कोशिशें की थी, क्या बन पाए इस घर की बहू, वली शाह की बीवी? सब चुप हो गए थे पर सिदरा नहीं। जितने रिश्तेदार खड़े थे सब खामोश खड़े हो गए थे। अगर वो वाकई वो होती जो आज तक आप लोग उसे कहते आए थे, तो वो किसी कोटे की जीनत होती, ना कि दो बच्चों की माँ। वो इस बड़ी इज्जतदार फैमिली की बहू है। अब चाहे ना रही हो, अब मैं हुरैन को यहाँ रहने नहीं दूंगी। जिस तरह आपकी बेटी और उनके बासर बेटे का हादसा ही सामने लाई हूँ, इस तरह हुरैन को सबके सामने से ले जाऊंगी। सुना आप लोगों ने? जितने ऊंचे नाम इतने घटिया लोग आप सब। सिदरा वहां से चली गई थी। हुरैन को हम यहाँ से वापस लंदन ले जाएंगे और बच्चों को भी। यहाँ वली शाह के साथ हुरैन और बच्चों को हमने इसलिए आने दिया था कि बच्चों की और बेबी डॉल की खुशियाँ यहाँ हैं, पर अब हुरैन को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। और आप सिकंदर शाह निवाज, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है, सो पंगा ना लेना। अगर रेहान मलक बिजनेस करने पे आया तो बताऊंगा बर्बादी किसे कहते हैं। रेहान पहली बार अपना बैकग्राउंड शो ऑफ कर रहा था। सिदरा को फॉलो करते हुए वो भी चला गया था। वो आई एम सो सॉरी मैडम निशा आंटी, सिदरा की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। इट्स ओके बेटा, वो ठीक कह कर गई है। जब घर वाले घर की इज्जत बेच के हैं तो हकीकत से सामना बैर वाले करवा देते हैं। और इस फैमिली में शायद ही हुरैन के लिए कोई ऐसा कर पाता जो तुम्हारी बहन कर गई है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। मैर निसा सौ के सर पर हाथ रखकर वजात और सिकंदर को नफरत भरी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चली गई थी। डैड, आपको एक एडवाइस दूँ, वलीद भैया के आने से पहले भाग जाएं, जैसे दिल और मलाइका आप ही भाग गई हैं।
क्योंकि इस बार वो धमकी नहीं देंगे, मार देंगे आप सबको। इस बार आपने ना सिर्फ कोशिश की बल्कि आप सब कामयाब भी हो गए थे। और आप सब जानते हैं वलीद भैया जख्मी शेर है, और जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है जानते होंगे आप। इन सब में जुकैया वो वैद फर्द थी जो सुकून में आ गई थी ये शादी के रुक जाने से। सिटी अस्पताल डॉक्टर वलीद के चिल्लाने से बहुत से डॉक्टर आ गए थे वहाँ। डॉक्टर मेरी बीवी उन्हें अभी इलाज की ज़रूरत है। क्या हुआ है उन्हें? वलीद की आंखें अभी भी गीली थी। वो डॉक्टर के सामने वलीद शाह बनने की कोशिश कर रहा था पर नहीं बन पा रहा था। हुरैन की बेजान सूरत से पल पल कमज़ोर कर रही थी। चिल्लाते हुए डॉक्टर को बुलाना। वलीद शाह कभी किसी के सामने लाचार नहीं बनना चाहता था पर आज बन गया था। जब डॉक्टर ने पूछा था कि उन्हें क्या हुआ है, उस वक्त वलीद शाह सही मायनों में मर गया था शर्मिंदगी से। ये मेरी बीवी, इनका रेप हुआ है। राइट मिस्टर शाह। पीछे खड़ी डॉक्टर नैना वलीद शाह और इस मासूम को पहचान गई थी। वलीद ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये यस प्लीज, उन्हें एडमिट कर लीजिए। वार्ड बॉय स्ट्रेचर ले आया था और जब वलीद ने हुरैन को इस स्ट्रेचर पर लिटाया था, 2 से 3 डॉक्टर और नर्स हुरैन का चेहरा देखकर तौबा तौबा करने लग गई थी। इससे पहले वार्ड बॉय आगे बढ़कर हुर को देखता, वलीद ने उसे पहले ही पीछे धक्का दे दिया था। दफा हो जाओ, क्यों देख रहे हो आउट? ये आपकी क्या लगती है मिस्टर शाह? डॉक्टर नैना ने वलीद शाह से पूछा था। बीवी है मेरी। अच्छा, किसने ये किया इनके साथ? ये दूसरे डॉक्टर ने पूछा था। वलीद ने सर झुका लिया था। उसके पास देने को कोई जवाब नहीं था। कितने लोग थे? मेरा मतलब है डॉक्टर नैना विक्टिम की हालत देख कर लगता है और इस डॉक्टर की बात ने वलीद शाह को जैसे हिस्सों में काट दिया था। प्लीज डॉक्टर नैना, आई रिक्वेस्ट यू, इसे ठीक कर दें। सॉरी सर, आप पहले रिपोर्ट। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? वलीद ने जैसे अपने शर्ट के बाजू से अपना चेहरा साफ किया तो वो डॉक्टर वलीद शाह को देखकर पीछे हो गई थी। डॉक्टर, आप कह रही थी ना ड्यू इंटरेस्ट की प्रैक्टिस के लिए ऐसा एक केस चाहिए था। सब इंटर्न को ऑपरेशन थिएटर में बुला लीजिए। एक ऐसा केस आया है जिसमें बहुत जालिमाना, बहुत वहशाना। ओफ बस डॉक्टर नैना। वलीद ने सामने शीशे के दरवाजे पर हाथ मार कर उसे तोड़ दिया था। ये मेरी बीवी वलीद शाह की, उसे सिर्फ फैमिली डॉक्टर ऑपरेट करेगी और वो सिर्फ तुम होगी डॉक्टर नैना। जब तक मैं दूसरी डॉक्टर हायर नहीं कर लेता, कोई भी नर्स, कोई भी डॉक्टर मेरी बीवी के पास तक नहीं जाएगा, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। वलीद की आवाज़ से सब डॉक्टर और नर्स वहाँ से चली गई थी। वहाँ बस इस स्ट्रेचर पर हुरैन के पास डॉक्टर नैना और वलीद शाह खड़े थे। धमकी है ये मिस्टर शाह, मैं करके दिखाता हूँ डॉक्टर नैना। कोई शक नहीं, इस स्ट्रेचर पर पड़ी ये खामोश मासूम जिस्म आपके जुल्म की दास्तान सुना रहा है मिस्टर शाह। वो आप ही हैं जिसने अपनी बीवी के साथ ये किया है। आपसे मेरी उस अपार्टमेंट में फ़ोन पर बात हुई थी। आप ही थे जो चाहते थे कि ये मर जाए, और अब जब ये 70% मर चुकी है तो ये ड्रामा क्यों है? या फिर दुनिया के सामने आप सच्चे साबित होना चाहती हैं? डॉक्टर नैना उस वक्त से अब तक वलीद शाह को अपनी बातों से बहुत ज़्यादा तकलीफ दे चुकी थी, क्योंकि उस दिन अपार्टमेंट में उस लड़की को देखने के बाद डॉक्टर नैना का ध्यान सिर्फ उसी पर था और उस लड़की के मुजरिम को देखकर डॉक्टर नैना को सिर्फ गुस्सा आ रहा था। प्लीज डॉक्टर नैना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी बीवी को बचा लें। वलीद शाह ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे नैना के सामने। देखिए मिस्टर शाह, आपको ये फायदा नहीं है, ये बच नहीं पाएंगी। नो प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ने को भी तैयार हूँ। मेरे नासी मेरे बच्चों के लिए इसे बचा लें प्लीज। वलीद रोते हुए स्ट्रेचर के पास बैठ गया था हुरैन का हाथ पकड़कर। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा कहीं, मेरी बेबी डॉल। वलीद की आवाज़ उसको रिडोर में गूंज रही थी और डॉक्टर नैना ने वलीद के कंधे पर हाथ रख दिया था। पहले ही बहुत देर कर दी है, अब और देर मत कीजिए। वलीद जल्दी से उठ गया था और हुरैन का हाथ अपने होठों तक ले जाकर बहुत बार बोसा दिया था। तुम्हें इस रूम से जिंदा वापस आना है, अर्श के लिए, आशिक के लिए। तुम्हें पता है वो दोनों मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। मैं तो कुछ दिन ना पाल सका अपने बच्चों को। तुम जानती हो मैंने अर्श पर हाथ भी उठाया था। मैं बस तुम्हें आना होगा, मेरे लिए ना सही पर हमारे बच्चों के लिए आना होगा। डॉक्टर नैना के कहने पर 2 नर्स स्ट्रेचर रूम में ले गई थी। विक्टिम, बेबी डॉल, क्या कर दिया मैंने? वलीद सामने बेंच पर बैठ गया था। हाँ, वलीद शाह पछता रहा है। वलीद फिर से अपनी परछाई देख रहा था जो हंस रही थी उस पर। हाँ, पछता रहा है वलीद शाह। क्यों तुमने बताया नहीं कितने लोग थे? अपना नाम तो बता देते वलीद शाह। सबको बताने की कितनी नफरत के साथ तुमने उसे बर्बाद किया था
उस रात को। चले जाओ यहाँ से। हाँ, क्यों साई सुना अच्छा नहीं लग रहा? अपनी बच्ची सरखेल को इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा क्या? बस एक और लफ्ज नहीं मेरी बेबी डॉल के लिए, दफा हो जाओ यहाँ से। एक नर्स वलीद के चिल्लाने से उसके पास हो गई थी। इसे कहो चले जाए यहाँ से। वली ने नर्स को कहकर सर झुका लिया था। किसे? इसे यहाँ। और वली ने जब सर उठाकर देखा तो कोई नहीं था वहाँ। जाइए आप, अजीब पागल है, नर्स वलीद को कहकर चली गई थी। और इसे इस इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज यह नहीं हमारे प्यार का प्यार लफ्ज से एक अलग ही एनर्जी आ गई थी वलीद में। जाने अनजाने में उसके मुंह से निकल गया था ये लफ्ज। यह सचमुच से अपने प्यार का एहसास हो गया था। सिदरा, मैंने सब जगह पता कर लिया है, हुरैन का कहीं पता नहीं चल रहा। और वलीशा, हमें हुरैन वहाँ मिलेगी जहाँ वलीशा होगा। पर वलीद ने कहा था वो नहीं जानता, वो जानता है हुरैन उसी के पास है। ओके रिलैक्स, एक रास्ता है वलीशा को ट्रेस किया जाए। हम रेहान जो करना है जल्दी करो। पता नहीं क्यों घबराहट से हो रही है मुझे। हुरैन ठीक नहीं है, वो ठीक होगी। वलीद उसे बहुत प्यार करता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिंदगी में पहली बार मेरा दिल कर रहा है कि वलीद का प्यार सच्चा हो हुरैन के लिए। क्योंकि रेहान तुम नहीं जानते उसे, अगर वलीद शाह बेबी डॉल के एंजल पर हावी हो गया तो वो बर्बाद कर देगा उसे, खुद को भी और हुरैन को भी। कुछ नहीं होगा, यकीन रखो, वो महफूज होगी सिदरा। दोस्तों, क्या होने वाला है अगले एपिसोड में? क्या वलीद वजाशा अदील और मलाइका को मार देगा? क्या होगा? आप सबसे गुजारिश है अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाजमी कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।